जी पार्ट 6 स्टार्ट हो गया है जी। और अब हम IFRS 16 लीजेस को करने लगे हैं जी। बीच में हमने ना जी जंप लगा लिया है। एथिक्स 12(8) का जंप लगा के IFRS 16 पे आ गए। IFRS 16 के अंदर लेसी की 2 तरह की लीजेस हमने पढ़ी थी और लेसर की 3 तरह की। दो ही थी, लेसर 2 तरह के थे, ठीक है। अच्छा, अब कोशिश करते हैं कि वो फार्मूला ज़रा यहाँ से नज़र में आ जाएं। वैसे ज़बानी भी कर सकते हैं हम, चलें आराम से करते हैं। पहले लेसी की 2 तरह की लीजेस थी, नॉर्मल लीज और शॉर्ट टर्म या लो वैल्यू। नॉर्मल लीज जो थी उसमें लेसी राइट ऑफ यूज़ और लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करता था, ठीक है जी। वर्किंग वन में लीज पेमेंट का फॉर्मूला होता था डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस GRV। GRV होती थी, अच्छा PO भी होती थी। PO क्या है? अगर जो रीजनेबली सर्टन है कि एक्सरसाइज करेगा तो वो ले लेते थे, या GRV होती थी जो एक्सपेक्टेड टू बी पेड होती थी बाय लेसी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वर्किंग वन के बाद वर्किंग टू करता था, PO ऑफ LP निकाल के लीज अमाउंटिंग स्केड्यूल बना लेता था। फिर IDC, PV ऑफ डिसमेंटलिंग और इंस्टॉलेशन वगैरह ये बारों बार एंट्रीज में जाते थे, यानी कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज में तो जाते थे, लीज लाइबिलिटी के अंदर ऐड नहीं करते थे। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, फिर उसके बाद डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, 2 डेप्रीसिएशन, यानी कि PNL के अंदर राइट ऑफ यूज़ की डेप्रीसिएशन और लीज लाइबिलिटी का इंटरेस्ट आता था। बैलेंस शीट के अंदर राइट ऑफ यूज़ की बुक वैल्यू और लीज लाइबिलिटी करंट और नॉन करंट में टूट के आती थी। शॉर्ट टर्म लो वैल्यू लीज क्या थी कि जब लीज 12 महीने से कम की हो या वो लो वैल्यू की हो। लो वैल्यू मतलब जो अपने पैसों से खरीदा जा सकता था लेकिन उन्होंने फिर भी लीज करवाया, तो उसमें ऑप्शन होता था कि आप चाहें तो नॉर्मल तरीके से ही करें राइट ऑफ यूज लीज लाइबिलिटी, या रिकग्निशन एग्जाम्पशन ले लें। ऐसी सूरत के अंदर शॉर्ट टर्म तो बिल्कुल ही सिंपल हो गई, इंट्रो वाली, और जो लो वैल्यू थी उसमें चूँकि लीज टर्म 2 साल से ऊपर चली जाती थी, तो हमने कहा था जैसे लेसर का आया कमाया घिसाया होता था, यहाँ पे गया खर्च हुआ, गया खर्च हुआ, गया खर्च हुआ। रेंट पेबल और प्रीपेड रेंट के लिए एक लेजर बनाते थे। सारी बातें याद आ रही हैं? अच्छा, उसके बाद ले आओ भाई, IDC लेसर की राइट ऑफ यूज़ में ऐड करते थे हम। बस यही मोटी मोटी बातें थी। अब इसको ज़रा देख लेते हैं। समरीज थी हमारी, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह भाई। यहीं से समरीज पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सारी बातें आपके साथ की हैं, इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई चीज़ रहेगी। ओनरशिप विल ट्रांसफ़र, PO विल नॉट ट्रांसफ़र, तो GRV एक्सपेक्टेड टू बी पेड, और यहाँ रीजनेबली सर्टन के हो। ये अपने टेबल्स के अंदर भी लिखा होता है, लेकिन क्योंकि अब वो टेबल्स आपने पता नहीं बनाए नहीं बनाए, तो मैं वो नहीं दिखा रहा, मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये अब आपके पास समरीज मौजूद हैं। इनको आप देखेंगे, सारा कुछ रिवाइज होगा आपको, ठीक है। अच्छा, हाँ, डेप्रीसिएशन की डिस्कशन एक रहेगी, यहाँ से देख के नज़र आया। तो डेप्रीसिएशन राइट ऑफ यूज़ की करनी है अगर ओनरशिप विल ट्रांसफ़र का केस हो तो ओवर यूजफुल लाइफ, अगर विल नॉट ट्रांसफ़र तो शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीज टर्म, ठीक है। फिर शॉर्ट टर्म लो वैल्यू तो सादा बात हो गई। फिर सिंपल लेसर आया था। 5 सवाल थे, 5 सवाल, किसी को याद हो? क्या लीज टर्म के एंड पे मुफ्त में एसिड लेसी को मिलेगा या पैसे देकर मिलेगा? क्या लीज टर्म जो है वो इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पोर्शन 75% कवर करती है? क्या PV ऑफ LP इंसेप्शन पे फेयर वैल्यू के सब्सटेंशियली इक्वल है 90%? क्या एसिड स्पेशल नेचर का है कि लेसी के अलावा कोई इस्तेमाल ही नहीं कर सकता? ये पांचों में से किसी एक का जवाब भी आ जाता था तो फाइनेंस लीज, नहीं तो ऑपरेटिंग। फाइनेंस लीज में हम GI NI और इंटरेस्ट इनकम भी निकाल लेते थे कभी कभी नोट के लिए, ठीक है। नोट से याद आया, लेसी के नोट में क्या आता है, तो भूल ही गया था मैं। तो लेसी लीज का नोट बनाता था जिसमें जनरल डिस्क्रिप्शन और मेच्योरिटी एनालिसिस आता था, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज, और राइट ऑफ यूज का भी नोट बनाता था, लाइक PPE IS 16, ठीक है। ये भूल गया था बीच में। अच्छा जी, लेसर फाइनेंस लीज GI NI, फिर ओनरशिप विल ट्रांसफर तो डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस ओनरशिप विल ट्रांसफर प्लस परचेज ऑप्शन, ये सेम होता था, ठीक है। और अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर तो फिर डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस GRV प्लस UGRV ऐड होता था, लेकिन वो अलग रखते थे हम, लीज पेमेंट को अलग और GRV उसके अंदर डालकर UGRV को अलग, ठीक है। फिर अमाउंटिंग स्केड्यूल बन जाता था।
फिर एंट्री, इसको कहते थे किताबों में से एसेट को निकाल दो, एसेट खरीदा था ना, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, फिर एसेट जब फाइनेंस लीजिए तो किताबों से निकाल दो और लीज रिसीवेबल बुक करो, लीज रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट पीपी क्रेडिट। फिर इंटरेस्ट इनकम बुक करो, ठीक है, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट करता था वो, कैश भी कह लें, कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कर लेता था। पीएनएल के अंदर इंटरेस्ट इनकम, बैलेंस शीट में लीज रिसीवेबल और उसका करंट नॉन करंट भी तोड़ सकते थे, और इंटरेस्ट रिसीवेबल भी आ जाता था एडवांस के सवालों में। नोट बनाता था ये सिर्फ एक ही फाइनेंस लीज का, जिसमें जनरल डिस्क्रिप्शन, ये मैच्योरिटी एनालिसिस, जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज ही होते थे, प्लस एक रेकन्सिलिएशन होती थी जिसमें हम टोटल लीज पेमेंट को उठा के नीचे रखते थे, उसमें ऐड करते थे यूजीआरवी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ गई, लेस करते थे अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, तो नेट इन्वेस्टमेंट आती थी, जो एडवांस के सवालों में मूंगफली बना के रेकनसाइल होती थी और एरिया के सवालों में सामने फिगर पड़ी होती, ठीक है। ये सब चीज़ें तो आपको याद है, ये इतना पुराना स्टैंडर्ड है जो आपने किया हुआ, ठीक है। फिर ये तो सिंपल लेसर ऑपरेटिंग लीज भी कर सकता है। ऑपरेटिंग लीज में जब पांचों सवालों के जवाब नो आए तो हम लेसर को कहते थे एसेट तुम्हारा ही है, ठीक है, इसको अपने पास ही रखो, तुम्हारा पीपीई है। और आया, कमाया, घिसाया, आया कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, कमाया रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट, घिसाया डेप्रीसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट, ठीक है। अब इसमें हमें रेंट रिसीवेबल और अनअर्न के लिए एक ही काउंट यूज करना होता था, एंट्रीज पे भी लिख लेते थे, लेजर भी बना लेते थे, वहीं से हमारी पीएनएल बैलेंस शीट भी बन जाते होते थे, ठीक है। तो ये जनरल डिस्क्रिप्शन मैच्योरिटी एनालिसिस तक जाता था, रेकन्सिलिएशन नहीं बनाता था, ठीक है ना, लीज का, ऑपरेटिंग लीज का, और पीपीई की तरह पीपीई का ही नोट बल्कि बनाया करता था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर आया था, इसमें हमारी वर्किंग वन के अंदर कॉस्ट और फेयर वैल्यू एडिशनल आ जाती थी, फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, और पहली एंट्री जो चेंज होती थी वो होती थी ये लीज रिसीवेबल डेबिट, एसेट क्रेडिट के दरमियान में फिट करते थे कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, जिसके अंदर नेट इन्वेस्टमेंट पे लीज रिसीवेबल, कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड करते थे कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी पे, लीज रिकॉर्ड लीज लायबिलिटी सेल रिकॉर्ड करते थे लोअर ऑफ पीवी ऑफ एलपी, और फेयर वैल्यू डिस्काउंटेड एट मार्केट रेट। ये लिखा हुआ था तभी याद आ गया है ना, वैसे याद है तो फिर की मसला जे, सब तो पुराना टॉपिक है ये, सबसे टेक्निकल बात यही थी बीच में जो भूल जाती होती थी, वहाँ पे एंड पे की थी हमने, खैर एनीवेज। उसके बाद आईडीसी की ट्रीटमेंट मैंने ज़रा अलग पढ़ानी है, उस टेबल के अंदर ज़रा रिवाइज कराना है, ठीक है ना। आईडीसी को एक्सपेंस आउट करता था और कैश आया, लीज रिसीवेबल क्रेडिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ठीक है। पीएनएल में सेलिंग प्रॉफिट भी आता था, इंटरेस्ट इनकम भी, और फिर आईडीसी एक्सपेंस आउट करता था, बैलेंस शीट में लीज रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ठीक है, सब कुछ सेम, सेलर लेसर, सिंपल लेसर की फाइनेंस लीज जैसा नोट वगैरह सब कुछ सेम होता था, ठीक है। बस ये दो चीज़ें एडिशनल आती थी, ओके। फिर इसकी ऑपरेटिंग लीज सेम, सिर्फ क्या फ़र्क है कि इन्वेंट्री से निकाल के पीपीई बना लेते थे, सेलिंग पर्पस के लिए डीलर या मैन्युफैक्चरर ने एक चीज़ बनाई थी, उसको किराए पे दे लिया तो मतलब अपने यूज़ में आ गई, तो एक रिक्लासिफिकेशन की एंट्री करते थे, बाकी सब कुछ वैसे। क्वेश्चन नंबर 10 किया था हमने नेपच्यून वाला, 10 ही था मेरे ख्याल में पास पेपर, नेपच्यून वाला पास पेपर 10, जिसमें 2 लीजेस थी, ठीक है। अच्छा, जिसमें असल में एंट्री सिखाई थी ये पहले वाली। अच्छा जी, अब जो आईडीसी था, आईडीसी 2-3 चीज़ें यहाँ पर आप देख ही लें ज़रा, यहाँ पे डिस्कशन का अपना ही मज़ा है, ठीक है। जो बातें कर ली वहाँ वो नहीं रिवाइज करेंगे, वो ऐसे ही चलाने देंगे, ठीक है। ये भी अच्छा था, याद रह जाता है। ये सारी चीज़ें तो हम वैसे ही इंस्टॉलेशन, आईडीसी, पीओ, डिसमेंटलिंग तो राइट ऑफ यूज़ में डालते ही थे, पीवीएफ एलपी भी आती थी। ये भी एक चीज़ थी कि पेमेंट बिफोर कमेंसमेंट डेट भी अगर कोई लेसिंग लेसरों की है तो वो भी राइट ऑफ यूज़ में ऐड होती थी, ठीक है। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया लेसी वाला, ठीक है। ये रह गई थी बात इंटरेस्ट रेट की डिस्कशन। लेसर इम्प्लिसिट, लेसर निकालता है रेट, इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको कहते हैं, और लेसर तो वही यूज करेगा, ठीक है। लेसी भी लेसर वाला इम्प्लिसिट रेट यूज करेगा अगर उसे पता है, अगर नहीं पता तो अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज करेगा। और डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर हायर ऑफ मार्केट रेट, और एक सवाल में मसला आया था कि सेल मार्केट रेट बुक होनी थी लेकिन हायर इम्प्लिसिट रेट था गालिबन, वो एक सवाल पास पेपर 16 के अंदर आई थिंक 2 था जिसमें मसला आया, ठीक है। अच्छा, हाँ ये भी होगी डिस्कशन, आईडीसी की ढूंढ रहा था असल में तो मैं, लेकिन बीच में जो आती जाएंगी ये जीआरवी, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते थे कि जीआरवी
क्या है, गारंटी करके आया मसलन 18 मिलियन, फिर उसको आते थे घर आके, उसे कहते थे घर आके सोचो कि कितना उसको मिलेगा। मसलन उसने कहा 18 गारंटी करके आया हूँ, 20 मिलेगा, तो फिर कुछ भी एक्सपेक्टेड टू बी पेड नहीं है, 0 लो। और अगर उसको लगता था कि 12 मिलेगा तो फिर 6 रिकॉर्ड करो GR। ठीक है जी, ओके। अच्छा नेक्स्ट, ये तो डिस्क्लोजर्स पढ़े थे आपने, ठीक है, ये भी पढ़ा दिया आपको, बात कर दी है जी। तो समरीज पढ़ रहे थे, हम भी समरीज बनाते रहे थे, वो वाली समरीज पढ़ी नहीं थे ना असल में, यहाँ अपनी बनाते रहते थे समरीज। हाँ, GRV UGRV लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लेसी ने गारंटी किया था 8 मिलियन एग्रीमेंट में, और फिर ये लेसी चला गया, और ये थोड़ी देर गुजरने के बाद टेक लगा के लेसर बैठा और सोच रहा है कितना मिल जाएगा एंड पे, गारंटी तो करके गया वो 8, ने कहा जी 12 मिल ही जाएगा, इसका मतलब 4 फिर क्या है, अनगारंटीड। ठीक है, ये अनगारंटीड, और इसके लेसर के फॉर्मूला में GRV भी आता था और UGRV भी आता था। अच्छा, मसलन गारंटी करके गया 8, उसको लगता है 6 आएगा, तो 8 GRV UGRV कुछ नहीं, ऐसे कई सवाल देखे थे हमने। ठीक है, कुछ याद आ रहा है? तो GRV लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, एक्सपेक्टेड टू बी पेड। GRV लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, एग्रीमेंट वाली। और UGRV कैसे निकलती है, टोटल में से एग्रीमेंट वाली माइनस करें तो बाकी UGRV। ओके हो गया। लेसर का फॉर्मूला भी अभी रिवाइज कर चुके हैं हम। ठीक है, IDC नहीं लग रहा मैनू, एक टेबल बनाया था हमने, चलो लीज इज अ लीज नॉट अ लीज, मुझे लगता है पिछली बार वाला दिखा दिया था। चले खैर, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, क्या कॉन्ट्रैक्ट लीज है या नहीं है, ये इंसेप्शन के वक्त सोचते थे। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कि आइडेंटिफाइड हो एसेट एक्सप्रेस या एक्सप्रेसली या एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट आइडेंटिफिकेशन हो, या फिर दूसरी बात भी जरूरी है, एक तो आइडेंटिफिकेशन हो, दूसरा सेलर के पास यानी सप्लायर के पास राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ना हो। ठीक है, राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, जब प्रैक्टिकली वो हो सकता हो और फायदा भी हो लेसर को इससे। ठीक है, तो अगर ये दोनों यस हैं तो फिर कंट्रोल टेस्ट होता था। कंट्रोल टेस्ट क्या है, कस्टमर के पास राइट टू ऑब्टेन ऑल बेनिफिट्स है, और कस्टमर के पास अगर ये नहीं है तो राइट टू डायरेक्ट द यूज है। अब राइट टू डायरेक्ट द यूज के बारे में हमने कहा था, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस लेसी के हाथ में है तो ये लीज है, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस लेसर के हाथ में तो ये लीज नहीं है। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस तो लेसर के हाथ में है, लेकिन लेसी ऑपरेट कर सकता है या लेसी हैज डिजाइन, तो ये भी क्या है, लीज। याद आ रही हैं समरीज बातें? IDC नहीं लग रहा, एक सेशन और पीछे ना जाना पड़ गया तो। एक टेबल, हाँ ये मैं ढूंढ रहा था। ठीक है, तो IDC लेसी सिंपल लीज, IDC की एंट्री राइट ऑफ यूज में ऐड करता था, राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट, जैसे राइट ऑफ यूज डेबिट वैसे ही है। फिर लेसी की सिंपल लीज तो वो तो वैसे ही एक्सपेंस में जाती है, तो IDC भी एक्सपेंस, कोई सवाल नहीं आया ऐसा। लेसर की सिंपल लीज कौन सी वाली, लेसर सिंपल की फाइनेंस लीज, सॉरी फाइनेंस लीज में हमने कहा था एटकमेटिकली लीज रिसीवेबल को नेट इन्वेस्टमेंट पे रिकॉर्ड करो, एसेट को क्रेडिट करो फेयर वैल्यू से, और कैश रिकॉर्ड करो IDC का, एंट्री विल बी बैलेंस्ड। मतलब लेसर बड़ा तेज आदमी था, बातें याद है मेरी, हैं रटे रटे लगे हैं पक्के हैं? लेसर बड़ा तेज आदमी था, वो एसेट के पैसे भी और IDC दोनों कहाँ से लेता था, लेसी से। ठीक है, डन हो गया, पास पेपर भी किया। लेसर सिंपल की ऑपरेटिंग लीज हो तो इसमें हमने कहा था एसेट मसलन 10 साल की लाइफ रखता है और लीज मसलन 3 साल की है, तो एसेट तो 10 साल पे डेप्रिशिएट होगा, लीज भी ये IDC भी कैपिटलाइज होगा, लेकिन वो लीज टर्म पे डेप्रिशिएट होगा, ये फर्क था। ठीक है, तो PPE डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन इसके अंदर एहतियात क्या थी कि ये डेप्रिशिएट होता था किस पे, अच्छा लेसर अगर डीलर मैन्युफैक्चरर है तो उसकी फाइनेंस लीज में सेलिंग एक्सपेंस, और अगर डीलर मैन्युफैक्चरर की ऑपरेटिंग लीज है तो वो तो फिर ऐसा ही बन गया, सेम टू सेम। ठीक है, सही हो गया। बाकी नोट शोट भी हमने बनाने सीखे थे, ये 5 सवाल आ गए। एक वो मिसिंग, हाँ ये बात भी अहम थी, क्या अगर सवाल में मिसिंग रेंटल्स हो या रेट मिसिंग हो तो लेसर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो स्टॉल याद आ रही है तस्वीर में, एंड पे किताब के बनी हुई है। ठीक है, और उसमें गोली डालेंगे इम्प्लिसिट रेट वाली, जिसका मर्जी सवाल करना है, लेकिन मिसिंग फिगर्स निकालने के लिए लेसर वाला फॉर्मूला और उसमें इम्प्लिसिट रेट।
ठीक है, जब मिसिंग फिगर निकल आएंगी फिर इसको काट के परे फेंकोगे और सवाल जिसका है उस हिसाब से करना, ठीक है ना, ये बात याद आई। तो मिसिंग रेंटल हो या रेट हो, लेसर का फॉर्मूला और इम्प्लिसिट रेट। लेकिन अगर यही सवाल डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर का है तो आईडीसी इस फॉर्मूला में 0 लेना, बस ये एहतियातें थी, ठीक हो गया। बाकी ये आगे पीछे होना हो तो अब आपके लिए आम बात हो गई, शुरू शुरू में होते थे ये मसाइल। तुम कहाँ से आ गए, मुझे लगा पता नहीं क्या है। बड़ा पढ़ते थे यार आप लोग, माना था। अच्छा जी, ये एक पार्ट रहता है और ये भी रहता है, ये सेम ही है। यहाँ पे यूजीआर भी निकालनी है और यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे तो खैर ये तो हो गया था, सॉरी, यूजीआर भी मिसिंग है। वो एक सवाल के अंदर ना मैंने कहा था, बता दिया था आपको कि इससे इसका फॉर्मूला जैसे मिसिंग रेंटल्स वाला है, ये भी वही तरीका है। तो चलो इसको जल्दी से निकाल लें, ये पेंडिंग नॉट पेंडिंग कर दें, फिर आगे चलते हैं। बस फिर रिसेंट टाइम का सवाल करना है और इसमें कुछ नहीं है, और तो MCQs एवरीथिंग वाज डन, नॉट पेंडिंग। पेज 123 वॉल्यूम 1। अच्छा जी, ये सवाल 17 का ये कर लिया था हमने, हाँ, इस पे जरा जगह बना लूँ यहाँ पे। हाँ जी बच्चों, ओ जी बेटा, पढ़ें ज़रा सवाल। कहता है कंप्यूट करो UGRV एस्टिमेटेड बाय FBL। FBL कौन था भला? फैसिनेटेड बैंक लिमिटेड यानी लेसर। OL लीज द मशीन फ्रॉम FBL लेसर, ठीक है। अच्छा, तो एट द एंड ऑफ 6 ईयर इफ FBL हैड इनकर्ड 2 मिलियन IDC, ठीक है जी। अब assume that FBL is reasonably certain that OL will not exercise termination option। हो गया था। चलो अब देख लो यार, अब मैं जो ज़हन है कर लिया था। चलो 1 मिनट लगेगा, अब मैंने ओपन कर लिया, अब मेरा दिल ना तोड़ो आप लोग, ठीक है जी। बी फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला फेयर वैल्यू ऑफ एसिड प्लस IDC ऑफ लेसर इज इक्वल टू PV ऑफ LP प्लस PV ऑफ UGRV। ठीक है जी। अब लीज टर्म 6 ईयर्स है और लीज कंटेन ऑप्शन टर्मिनेट, लेकिन वो कह रहा है टर्मिनेट नहीं करेगा, इसलिए 6 ईयर्स ही ले लेंगे। आगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 12 मिलियन की और ऑल सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट सब्जेक्ट टू डिक्रीज ऑफ 2 मिलियन। फेयर वैल्यू ऑफ मशीन छुपी पड़ी है 40 है, ओके, और IDC उसने बता दी है। ये तो लेसी की IDC है ना 3, हमारे सवाल में 2 है। अब 40 मिलियन क्या है जी? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, IDC कितनी? 2। अब ज़रा रश पड़ने लगा है। पहला किराया 12, ठीक है जी। इसको कोई डिस्काउंट नहीं है, एडवांस है ना। फर्स्ट रेंटल विल बी पेड ऑन यकम जनवरी 20 एडवांस। वो यकम जनवरी पे OL लीज द मशीन और यकम जनवरी पे पहला किराया एडवांस, और अगले 5 किराए कम करते जाओ 2-2 करके, तो प्लस अगला 10 का। अच्छा 1 मिनट ज़रा रेट ढूंढने कहीं पे, मार्केट रेट छोड़ो, बट इंसेंटिव इम्प्लिसिट है 11 जो कि
नोन टू एल है, लेकिन हमें नोन हो या ना हो, हम तो वैसे ही लेसर के सवाल में हैं, और मिसिंग फिगर्स के लिए तो हम यूज ही कौन सा करते हैं, इम्प्लिसिट। 11%, तो 1.11 रेज टू पावर 1 साल नहीं 2 साल पीछे। फिर उसके बाद तीसरा किराया 8, 1.11 रेज टू पावर प्लस चौथा किराया जी प्लस जगह मुक गई 4 इंटू 1.11 रेज टू पावर -5, और इसको अलग करते होते तो याद है ना लाल से, प्लस। अब वो यही तो निकालनी है मैं ढूंढने जा रहा था, सॉरी, मैं देखने जा रहा था कि कितनी यूजीआरवी है, ज़रा जाके देखें। तो यूजीआरवी तो ढूंढनी है, हाँ बाकी पता है हमें, इंटू 1.11 रेज टू पावर, ये कितने साल के एंड, 6वें साल के एंड पे, ठीक है। किराए एडवांस में थे ना, तो पहला एडवांस में आ गया तो किराए तो 5 बने, लेकिन 5वें साल के 6वें साल के शुरू में 5वां किराया आ गया, पर यूजीआरवी तो 6वें साल के भी एंड पे है ना, ठीक है। अब कैलकुलेटर साहब से पूछो एक्स यानी यूजीआरवी कितनी है, हैं 18.16, सही है जी, नहीं सही की कर बैठे हो, चेक कर लो फिर एक बार। 12 को डिस्काउंट नहीं किया, फिर 10 को 1 साल पीछे, 8 को 2 साल पीछे, हाँ हाँ, तो वो पता नहीं कहाँ पे गड़बड़ की है, ये 2 साल पीछे नहीं 1 साल है, और ये 2 साल है, ये 3 साल है, तो ये क्या चक्कर हुआ, 1 मिनट लेट मी देख, कहीं तस्वीर बनी हुई होगी, ये बनी हुई, ये तो किसी और सवाल की है। हाँ जी, लीज कितने साल की है जी, 6 साल की, लीज कितने साल की है, 6 साल की, और पहला किराया कब पे होगा, 1 जनवरी 20 पे 10, फिर आगे कहता है ऑल सब्सिक्वेंट 1 जनवरी को पे होंगे और 2-2 मिलियन कम होते जाएंगे, तो 1 जनवरी 20, 1 जनवरी 21 पर 8, हाँ तो 8 था ना, वो 10 2 बार लिख गए, 1 जनवरी 22 पर 6, 1 जनवरी 23 पर 4, सही जा रहे हैं, तो बोलो 1 जनवरी 24 पर 2, और फिर 31 दिसंबर, पूरे हो गए ना, 1 2 3 4 5, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, ये क्या हो रहा है, 10 एडवांस 12 है, ओके 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 12 10 8 6 4, 1 जनवरी 25 पर भी आएगा 2, और फिर इधर ये मैं कह रहा था कि जब लीज एंड होनी है तो 31 दिसंबर 25 पर आना है यूजीआरवी ने, कितना, वही तो पता कोई नहीं, वो एक्स लिया, तो ये जी 12 को कुछ नहीं कहना था, 12, फिर 10 को 1 साल पीछे लाए, 8 को 2 साल पीछे लाए, 6 को 3 साल पीछे लाए, 4 को, ठहर जाओ दोबारा ज़रा खुला खुला लिख लें, 4 को 4 साल पीछे लाए, और 2 को 5 साल, ठीक है जी, तो ये आ गया 11 पॉइंट, लें जी सही है, वो पीवी अलग निकाल लेते हैं ना तो इजी हो जाता है, चलें। अच्छा जी, आप ज़रा देखें इस दफ़ा वाला सवाल कैसा है, पढ़ें इसको, क्वेश्चन 2, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, 10 मिनट में होना चाहिए ये, पढ़ें आप 2 मिनट में, चाय की बेअदबी हो गई, गर्म हो सकती है फिर, वैसे गर्म हो के कौड़ी होगी, कह दो उससे यार, मैसेज कर गर्म कर दो, जल्दी पढ़ें जी आप लोग। एक बच्चे ने मुझे चनों पे लगा दिया, वैसे यार यही मैं पी लेता हूँ, पता है क्या होना है, वो गर्म होने का सवाल शुरू हो जाता है। बारह नंबर है,
सुभान अल्लाह, सवाल है इतना है? 5 नंबर का सवाल 12 दिए हैं उन्होंने, सुभान अल्लाह। दस मिनट में करना है, ओके। क्वेश्चन स्प्रिंग केड़ा है जी? क्वेश्चन नंबर ए बी तो नहीं ना किया उसने? ए बी नहीं किया ना? पहले क्या कह रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अच्छा, एच एल और एस एल। एच एल कौन है? लेसर का पहले करते हैं, ठीक है। एच एल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एक्सट्रैक्ट्स फॉर द ईयर एंडेड, बताएं 31 दिसंबर। अच्छा, साल भी सेम रखे दोनों के, साल तो डिफरेंट कर देता दोनों के। हमने ऐसे सवाल किए हुए थे, लेसी का सवाल और लेसर का और, ठीक है। चलें कोई नहीं, अच्छा है। लेसर के सवाल हो, फाइनेंस लीज हुई तो इंटरेस्ट, वैसे फाइनेंस ही है। 5 साल लीज टर्म है, 6 साल जायज है। मुझे तो वहीं से पता लग गया था 5/6। सारे टेस्ट थोड़ी लगाने बैठ जाएंगे, पागल हैं हम। किसी एक का जवाब जैसा आ जाए तो एट फेस ऑफ क्वेश्चन नजर आ रहा था फाइनेंस लीज है, अब बाकी टेस्ट क्यों लगाने? फिर लाइव वाला सामने नजर आया था ना, फौरन नजर आ जाए तो ठीक है, अच्छी बात है। अब फाइनेंस लीज से ही सोचो, फाइनेंस लीज है तो इंटरेस्ट इनकम आएगी और डेप्रीसिएशन ऑफ राइट ऑफ यूज आएगी। ओहो नहीं, डेप्शन ऑफ पीपीई आएगी। ओहो नहीं, आईडीसी आएगी। ओहो नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ इंटरेस्ट इनकम आएगी और बस। आईडीसी वैसे कैपिटलाइज हो रही होती है, ठीक है, मतलब वो बैलेंसिंग नहीं कर रही होती है, ओके, सही है। अच्छा, बैलेंस शीट के अंदर क्या आएगा? पीपीई, राइट ऑफ यूज, लीज रिसीवेबल, करंट और नॉन करंट में। और एडवांस का सवाल भी नहीं है कि इंटरेस्ट रिसीवेबल आ सके, ये सवाल था। लो जी, बहरहाल ढक्कन फिर भी खोलना पड़ेगा। एच एल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स, कंपैरेटिव मांगे हैं उसने, सुभान अल्लाह। एज ऑन 31 दिसंबर 2000। तो क्या ख्याल है, ये पेपर फेल होने वाला था? बोलो, फेल तो फिर भी बच्चे ने हो लिया होना है। कोई ऐसी बात नजर आई अभी तक पर्चे में कि इसमें फेल हुआ जाए? सिवाय इसके का बंदा पढ़ के ना गया हो। अपनी कमजोरी नजर आ रही होगी जिन्होंने जो अब देख रहे होंगे उस पर्चे को, दिए हुए पर्चे को, कि हमने, हाँ ये कमी हमने थी, ये मसला था, ठीक है। चलें जी, नॉन करंट एसेट्स आएंगे और करंट एसेट्स। अच्छा चलें जी, अब वर्किंग कर लेते हैं फिर फटाफट, ज़्यादा बातें ना करें। अब ईयर एंड सिर्फ 2025 का ही है। वर्किंग 1, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट करते हैं। नज़र तो पहले ही आ गया, अलग क्या रखना अब, ये अब पर्चे में करना है। अगर डीलर मैन्युफैक्चरर नहीं है तो ज़बरदस्ती नहीं करना पीवी ऑफ एलपी ऑफ पीई ऑफ यूजीआरवी को लाल लेके अलग चलें, दिमाग में लाल हुआ है वो आपके। अब डीलर मैन्युफैक्चरर है तो फिर लाजमी करो, या टेस्ट बाकी 4 फेस पे नज़र नहीं आए पास होते हुए तो फिर पीवी ऑफ एलपी चाहिए तो भी अलग कर लो। लेकिन अब तो सब कुछ ही ओके है, मेरे ख्याल में तो डायरेक्ट ही चलना चाहिए। क्या ख्याल है? तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी। अब इधर देखो, एनुअल रेंटल है 25 का, और रेंटल कितने हैं? 5, और ये एरियर में है। चलो, यूजफुल लाइफ 6 साल है, तो 5/6 करके हमने कहा था जी ये तो कौन सी लीज है? फाइनेंस लीज। अच्छा जी, एच एल एस्टीमेट, एच एल कौन है? एच एल लेसर। लेसर का अंदाजा है कि लीज टर्म के एंड पे इक्विपमेंट की रेजिडुअल वैल्यू होगी 10। ये क्या है जी? जीआरवी, सॉरी रेजिडुअल वैल्यू। ये मैं बात कर रहा हूं फ्रॉम, फिलहाल फ्रॉम लेसर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। तो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है जी? रेजिडुअल वैल्यू कितनी? 10। अब वो कह रहा है ऑफ विच, इसमें से 4 मिलियन गारंटीड है, तो ये जीआरवी आ गई। बाकी अब इसने दोनों ही लेनी होती, लेकिन अगली बात सुनो, जब लेसी का सवाल करोगे तो ये 4 को ना पकड़ लेना चुप करके, बल्कि फिर उसकी एक्सपेक्टेशन देखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल तो सवाल कर रहे हैं हम लेसर का, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एसएल कौन है?
अच्छा HL कौन है? तो लेसर की IDC वर्किंग 1 में आती है, वर्किंग 2 में आती है, बारों बार जनरल एंट्रीज में आती है। और ये तो वैसे ही फाइनेंस लीज है जिसमें नेट इन्वेस्टमेंट में पड़ी होगी, कुछ नहीं करना है इसको। लेसी के सवाल में इसको, ये लेसर के सवाल में इसको क्या करना है, जनरल एंट्रीज कर रहा हूँ तो फिर तो लिखना था, वरना यहाँ पे जरूरत ही कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद इम्प्लिसिट रेट, लेसर तो इसी को इस्तेमाल करेगा, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन। सुभान अल्लाह जी। किराए हैं 25 मिलियन के कितने? 5 प्लस GRV प्लस UGRV। अब ये लीज पेमेंट है और ये है तो अलग रखा, तो अलग है, हमने तैयारी तो रखी हुई है जी। बोलो रुपीज इन मिलियन, रुपीज मिलियन है ना, बोलो। तो फिर बस टॉप पे लिख दो एक दफ़ा रुपीज इन मिलियन पर्चे में, रिक्वायरमेंट पे, आगे वर्किंग में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब जी 25 सारे के सारे डिस्काउंट होंगे, 1 माइनस 1.09 कितने किराए डिवाइडेड बाय 0.09, ठीक है जी। प्लस 4 को सिंपल डिस्काउंट करो, 1.09 कितने साल पीछे आएगा? 5। 6 को भी सिंपल डिस्काउंट करो, 6 इंटू 1.09 रेज़ टू पावर -5। आंसर बताओ, सबका इकट्ठा ही बता दो क्योंकि मुझे टेस्ट नहीं लगाना। हाँ जी 103.4, ठीक है जी। उसके बाद वर्किंग 2 हुआ करती थी हमारी लीज एमोटाइजेशन स्केड्यूल, ठीक है। डेट इंस्टॉलमेंट करवा ही लो यार, वो डेट इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल इंटरेस्ट बैलेंस। स्टार्टिंग पॉइंट होता था लेसर के सवाल के अंदर, स्टार्टिंग पॉइंट होता था नेट इन्वेस्टमेंट, और नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है जी? 103.74। लीज स्टार्ट हो रही है 1 जनवरी 2025 पे, एरियर में किराए हैं तो 31 दिसंबर 25। अच्छा मैं लिख देता हूँ किराए सिर्फ, ठीक है, ताकि ज़रा वो रिवाइज भी हो जाए। 31 दिसंबर 26, 31 दिसंबर 27, 31 दिसंबर 28, 31 दिसंबर 29, ऐसे ही है। किराया जनाब 25, 25, 25, 25, और यहाँ पे जाके हम किया करते थे दो में ही आने में, है ना। 25 प्लस, हाँ 25 प्लस 4, 25 प्लस 4 प्लस 6, यहाँ पे तो दोनों आते थे। फिर नोट के अंदर, फिर नोट के अंदर अलग करते थे बेटा, ऐसे में लिखा करता था 25 प्लस 4 प्लस 6, यूं लिखता था। ये क्या है? GRV, और ये क्या है? UGRV। फिर नोट बनाते हुए आपने मैच्योरिटी एनालिसिस बनाते थे, जो तो उसमें सिर्फ लीज पेमेंट्स होती थी, वहाँ पे सिर्फ क्या लेना होता था? GRV, और UGRV अलग से ऐड करते थे, इसलिए मैंने लिखा है। बनाऊं नोट का एक्सट्रैक्ट, या याद आ गई ये बात? रिवीजन की ज़रूरत है, बना दें? क्यों बना दूं मैं, बताओ क्यों बना दूं? नहीं इससे पूछो ज़रा क्यों बना दूं भाई। देखो भाई, हाँ अच्छा आसान है तो शुगर क्यों लगा रहे हो। बहरहाल मैच्योरिटी एनालिसिस के अंदर हम ये जो लेस देन 1, 1 to 2, 2 to 3 करते थे, तो यहाँ पे जो आता था, जो आखिरी किराया होता था ना, वो हम यूँ लिखते थे 25 जमा 4, 29। फिर यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर लेके जाने के लिए ये टोटल लीज रिसीवेबल्स होते थे, ठीक है। रिकन्सिलिएशन के अंदर हम यहीं से बात शुरू करते थे, टोटल लीज रिसीवेबल, तो ये उठाकर ले आते थे जिसमें 4 पड़ा होता था, और ऐड करते थे फिर हम UGRV यहाँ पे अलग से, ठीक है। तो ये रिवीजन करनी पड़ेगी, ओके। चले छोड़ें इसको, ये सारा वैसे ही था बस, ठीक है। अच्छा बताएं जी, इंटरेस्ट कितना आता है? 9.34, तो प्रिंसिपल 15.66 और बैलेंस 18.08। आगे जाने की जरूरत है कोई? 18.88 अच्छा अब जी मैंने 25 के साल की बैलेंस शीट बनानी है। हाँ करंट नॉन करंट, एक साल आगे चले जाएं। 93
17.01 ठीक है जी, बस काफ़ी है। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस 25 के साल में, सॉरी इंटरेस्ट इनकम इसकी तो होगी, इंटरेस्ट इनकम 25 वाले साल की 25 के सामने ही नज़र आ रही है 9.34, और बैलेंस शीट के अंदर लीज रिसीवेबल और करंट पोर्शन ऑफ लीज रिसीवेबल ले आना है। वर्किंग रेफर कर लेना। अपने साल की आखिरी रिसीट पेमेंट के नीचे लाइन लगा देते थे, पेमेंट ही बोलें, रिसीट मतलब पेमेंट ही है ना, लेसी ने पे ही किया ना, बस ठीक है। अब 17.07 करंट और ये नॉन करंट जी। 17.07 अब अब्दुलरहमान हंस रहा है, हमारे सवाल हमारे पर्चे में ऐसा थोड़ा ही आना है बेटा, जैसा गुमान रखोगे वैसा फैसला हो जाना है, तो नीयत सही कर लो, ऐसा ही आना है और कैसा आना है। चलो ये मुश्किल आएगा तो और आसान आ जाएगा, हमारे हंसने की वजह यही है ना। हाँ फिर दूसरी वजह भी बता दो, बताने वाली नहीं है, शर्म करो फिर। क्या हाँ अच्छा जी, कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चे, उम्मीद रखता हूं। ओके नाउ अभी सवाल चालू है। अब किस एसएल है दूसरा, एसएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एक्सट्रैक्ट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025। अच्छा अब लेसी का सवाल है तो शॉर्ट टर्म भी नहीं है, लो वैल्यू भी नहीं है, मिलियंस ही गेम है और 5-6 साल पे फैली हुई है, तो लेसी की नॉर्मल लीज राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी वाली। तो इस केस में इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन आएगी राइट ऑफ यूज की। ओए इसको डेप्रिसिएट नहीं किया, ओके ओके ओके, स्ट्रेट लाइन मेथड करता रहे यूज, इस सवाल में नहीं होना, ठीक है। अच्छा जी, अब एसएल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स, उठा लो एज ऑन 31 दिसंबर 2025। हाँ जी, अब लेसी का सवाल है तो बैलेंस शीट में पीपीई आएगा, नहीं लीज रिसीवेबल ने आना है, लीज रिसीवेबल लेसी है, लेसी राइट ऑफ यूज आएगा लाइक पीपीई और लीज लायबिलिटी आएगा। उसमें ये बोलते हैं सर, इसमें वो बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? भाई मैं तो ये समझ रहा हूं कि आप ऐसे बिल्कुल तैयार होने चाहिए कि कोई किधर से घुमाए फिराए आपको ये IFRS 16 अभी थोड़ी देर में तो रिवाइज किया आपने, 10-15 मिनट नहीं लगे, तो रिवीजन ऐसे होनी चाहिए। समरीज देख कर आप फिर उस टॉपिक को रिवाइज करेंगे, और रिवाइज कैसे करेंगे, सिर्फ रिवीजन प्लान वाले सवाल एक सीटिंग में बस। अब फिर इंश्योर तो आप 90% तक ही कर सकते हैं, 10% फिर भी गड़बड़ हो ही जाती है, तो वो जो समझ आए बंदा कर लेता है, खैर है किसी एक आधे सवाल में। तो नॉन करंट एसेट्स में राइट ऑफ यूज आएगा और करंट नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी ये काम होता था, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025 ही है बस, रुपीज इन मिलियन, जरा तंगी हो गई है। अच्छा जी, अब वर्किंग नंबर 3 कर लूँ फिर इसको, क्योंकि सवाल तो वही चल रहा है। वर्किंग 3 आ गई हमारी, लीज पेमेंट जी, लीज पेमेंट लेसी का फॉर्मूला डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस पीओ या जीआरवी, यूजीआरवी तो होती नहीं है, पीओ है नहीं, पीओ होती तो कब लेते, जब रीजनली सर्टेन होता कि वो एक्सरसाइज करेगा, और जीआरवी है तो कितनी लेनी है जो एक्सपेक्टेड टू बी पेड है। अब लेसी का सवाल शुरू हो गया जी, किराया तो चाहिए 25 रहना है, फिर ये भी 5 साल ही है, 10 साल 10 रुपये रेजुअल वैल्यू टोटल है, 4 मिलियन गारंटी करके आया है और एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसकी एंड पर वैल्यू कितनी होगी, तो इसका मतलब 4 गारंटी करके उसको लग रहा है 3 मिलियन मिलेगा, तो बाकी फिर एक क्या है, एक्सपेक्टेड टू बी पेड, ठीक है। तो डाउन पेमेंट तो है कोई नहीं, रेंटल कितने हैं जी 25 × 5 प्लस जीआरवी क्या है जी ओनली 1, लेस
लेसी फ्रॉम लेसी पॉइंट ऑफ व्यू। हमने कहा था जी बताओ जी क्या करके आए हो जी गारंटी कर आए हो 4। हम कहते थे सोचो, तो उसने कहा जी सोच लिया, इसको मिलेंगे कितने 3। तो फिर हमने कहा ठीक है, इसका मतलब एक तुम्हारे लिए एक्सपेक्टेड टू बी पेड, क्योंकि 4 गारंटी करके और 3 मिल जाना है, तो एक फिर एक्सपेक्टेड। यूं कर लेना, यूं सोचो हमने जैसे सीखा था। सोचो भाई, अगर सोच में ये आता कि इसको आरवी इसकी कितनी होगी 5, तो फिर आप क्या लेते, लेसी के सवाल में जीआरवी 0, एक्सपेक्टेड टू पेड 0, लेकिन आपका सवाल तो ये पड़ा है, रेजिडुअल वैल्यू कितनी एक्सपेक्टेड है, तो फिर जीआरवी कितनी है 1। तो ये इस तरह से हमने 1 लिखा, ठीक है। अच्छा, दूसरा आईडीसी इसने रिकॉर्ड किया है, पर ये आईडीसी बार बार जनरल एंट्री में या यूं कहें कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज में आएगा, और रेट इसको 9% पता नहीं है, तो ये अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट 11 यूज करेगा, ठीक है। तो लीज पेमेंट का आंसर, फिर पीवी ऑफ एलपी में 25 इंटू 1 माइनस 1.11 डिवाइडेड बाय, बिल्कुल काम वही समझ में आता है। जोर लगा हुआ हो ना बेटा सेशन में आपका, तो आपको फायदा अब नजर आ रहा होता है, और जिन्होंने सारा सेशन ना लगाया जोर, यहाँ पे बैठे परेशान होते हैं, ठीक है ना, होते हैं ना भाई। अच्छा जी, प्लस कहते नहीं हम नहीं होते, जोर लगा होगा भाई जी। 5वें साल के एंड पे, 5वें साल के एंड पे है ना, ठीक है। आंसर बताओ 92.99, 93 कर लो, हेलो, आगे फिर पॉइंट आ ही जाने दे। उसके बाद वर्किंग नंबर 4, डेट इंस्टॉलमेंट्स प्रिंसिपल, 10 मिनट से तो 15 मिनट तो हो भी गए हैं। अब देखो ना, सीधा काम करने में भी टाइम तो लग ही जाता है पर्चे में, क्या ख्याल है, चले खैर जी। लेकिन थोड़ी सेटिस्फेक्शन हो रही है आपको, है प्रिंसिपल। लेकिन अब्दुल रहमान जैसे लोग जो हैं वो क्या सोच रहे हैं, ये नहीं आता हमारा, है ना, नहीं सोच रहा, कह रहे मैं नहीं सोच रहा। यकम जनवरी 25 जी, 31 दिसंबर 25, मैं इसको भी पूरा लिख देता हूँ समझने के लिए। 26, 27, 28, 29, ठीक है जी। लेकिन 29 में जाकर आपका 25 भी है और 1 यानी 26, ठीक है। पर आगे जाना कोई नहीं था, मैं फिर से लिख रहा हूं, हमें सिर्फ 2 ही चाहिए भाई, उसे को मार्कर भी बदल दे, मुक गए ने जी। इंटरेस्ट 11% के हिसाब से 3323, अच्छा जी। प्रिंसिपल 14.23, बस काफ़ी है। अब सबसे पहले तो आसान नंबर ले लो, इंटरेस्ट एक्सपेंस 10.23, ठीक है। उसके बाद आसान नंबर ही हैं डेप्रीसिएशन के, लेकिन डेप्रीसिएशन के लिए थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है, थोड़ा सा चलो रिवाइज हो जाएगा, इसलिए मैं वर्किंग 5 कर रहा हूँ। हम यहाँ पे लिखा करते थे जी कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज, है बातें याद यार, पीवी ऑफ एलपी प्लस आईडीसी प्लस इंस्टॉलेशन प्लस पीवी ऑफ, अच्छा आईडीसी या इंस्टॉलेशन ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो फॉर्मूला जो राइट ऑफ यूज का था एक बार दोबारा रिवाइज हो जाए, प्लस पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग प्लस पेमेंट बिफोर। ये वो जब शुरू में लिखवाया था ना, तो उस वक्त ये बात नहीं लिखी थी, ठीक है ना, क्योंकि उस वक्त पढ़ी नहीं हुई थी, मैंने कहा छोड़ो बस, ठीक है। अब इस सवाल के अंदर पीवी ऑफ एलपी आ रहा है, इंस्टॉलेशन यानी आईडीसी 1, ये भी 1 है, नहीं है,
तो 94 लाइफ कितनी है जी? अब ओनरशिप विल ट्रांसफर या विल नॉट, क्योंकि जीआरवी यूजीआरवी आ रहा है तो ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर वाला केस है, तो फिर आपने इसको शॉर्टर ऑफ लाइफ और लीज टर्म, तो लाइफ 6 लीज टर्म 5 जी 18 राइट ऑफ यूज की बुक वैल्यू क्या आएगी जी? 94 वर्किंग 5 वाली माइनस 18.8, यही है ना 94, ये ठीक है। कितना जी? 75.2। उसके बाद जी लीज लायबिलिटी निकालने के लिए अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगाई, ये करंट आ गया और ये नॉन करंट। लीज लायबिलिटी, करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी। लेकिन एक बात बताऊं, तैयारी होनी ज़रूरी थी इसके लिए। देखो चीज़ें सारी पूरी हैं, आपको आसान लग रहा है क्योंकि आपकी चीज़ें सारी पड़ी हुई थी, वही चीज़ें आगे सीधी सीधी, कोई बीच में गड़बड़ हल्की फुल्की भी नहीं आई। लेकिन कॉन्सेप्चुअली देखें तो लेसर की फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज में से फाइनेंस सेलेक्ट भी करवाई इसने आपसे, फिर लेसर का मुमकिन तौर पे जो कुछ ठीक है फनकारियाँ नहीं लगाई पर आईडीसी भी दे रहा है, जीआरवी यूजीआरवी भी दे रहा है, फिर लेसी के केस के अंदर रेट वाला मसला भी कर रहा है, लेसी की आईडीसी भी दे रहा है, सब चीज़ें आपसे टेस्ट उसने की हैं। इसमें सवाल कंप्रीहेंसिव है, यानी अच्छी रिवीजन करवाई उसने हमारी अगली अटेम्प्ट की, अब यूँ कह सकते हैं। ठीक है जी। करंट पोर्शन 16.39 और ले जी, यहाँ पे सवाल ख़त्म हुआ चाहता है जी। और इसके साथ ही मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, ब्रेक नहीं कर रहे अभी, करना लें बल्कि, हाँ नमाज पढ़ लेते हैं। ठीक है भाई, अब ऑनलाइन वालों नाराज़ ना होना, अब ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ठीक है, तो पार्ट केड़ा चल रहा है? पार्ट 6 को क्लोज कर दें।